राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस और आरएलपी की टिकट का इंतजार है। बीजेपी बागियों को मनाने में सफल हो रही है। हालांकि केवल सैलूंबर में नरेंद्र मीना को बैठाया गया है, लेकिन झुंझुनू और रामगढ़ चुनौती बने हुए हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान उपचुनाव में अब रोचकता का मोड़ आता जा रहा है। कांग्रेस की टिकटों का इंतजार संभवतः थमने वाला है। दिल्ली सूची भिजवाई जा चुकी है और उस सूची में तय कर दिए जाने वाले किरदारों के नाम शामिल हैं। संभवतः परिवार, जिताऊ और टिकाऊ, इन पर पूरा फोकस होगा। दौसा, झुंझुनू से कौन दावेदार सामने आएगा? इनमें झुंझुनू की तस्वीर तो संभवतः ओला परिवार के आसपास क्लियर हो रही है, लेकिन दौसा में सचिन पायलट की गैर मौजूदगी में हुई फैसलों में कितनी राजी नाराजगी है, ये देखा जाएगा। और टिकट वितरण के लिहाज से अहम खींवसर भी रहेगा। कांग्रेस खींवसर पे भी मजबूत दावेदार का नाम पैनल में भेज चुकी है, लेकिन ये मजबूत दावेदार कितने रण में ताकतवर साबित होंगे, ये 13 नवंबर को सामने आएगा। यानी टिकटों के इंतजार की बात करें तो कांग्रेस के लोग भी अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी ने जब स्थिति साफ कर दी है तो देरी कांग्रेस क्यों कर रही है। बीजेपी की भी एक सीट 84 पर अभी कुछ समीकरण नए तरीके से तय किए जा रहे हैं ताकि 84 सीट जीती जाए, और जीत भी ना पाए तो कम से कम टक्कर इतनी तगड़ी दी जाए कि बाप का जो ओरा बना हुआ है आदिवासी अंचल में, वो उपचुनाव में काफी हद तक कम हो जाए, ताकि 2028-29 के चुनाव में ज्यादा परेशानी भारत आदिवासी पार्टी ना दे पाए। बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने समीकरण तय करने शुरू कर दिए हैं। सैलूंबर में नरेंद्र मीना नाराज थे, उन्हें सैलूंबर से जयपुर लाया गया, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिलवाया गया, तस्वीर भी स्माइल करते हुए की आई और उस मुस्कुराहट के साथ विदा भी कर दिया गया। यानी बड़े ही आसान तरीके से हथियार नरेंद्र मीना ने डाल दिए और सैलूंबर में जो गतिरोध था वो खत्म हो गया। बीजेपी एक होकर काम करेगी, ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से भरोसा दिलाया जा चुका है, संगठन को भी, सत्ता को भी। लेकिन नरेंद्र मीना वास्तव में क्या मदद कर पाएंगे, ये चुनावी फील्ड में देखने वाली बात होगी। झुंझुनू को लेकर बबलू चौधरी लगातार अपना विरोधी रुख अख्तियार किए हुए कह रहे हैं, किसी के कहने से नहीं बैठूंगा, जनता ने खड़ा किया है। 23 तारीख नामांकन की तिथि उन्होंने तय की हुई है और लगातार सक्रिय है। समर्थक भी उत्साह में डाले हुए हैं। ये बेचैनी बढ़ा रहा है राजेंद्र भांभू की भी और बीजेपी की भी। अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो कांग्रेस के लिए सीट निकालना आसान हो जाता है, जैसा पिछली बार हुआ है। उससे पहले भी ऐसा देखने को मिला। अब लगातार इनकी आपस की फाइट पार्टी पर, पार्टी मूल्यों पर भारी पड़ रही है। पार्टी ने राजेंद्र भांभू को टिकट दिया है और बबलू चौधरी नाराज हो गए। अगर बबलू चौधरी को टिकट देते तो राजेंद्र भांभू पिछली बार नाराज हो गए थे। ये राजी नाराजगी में बीजेपी झुंझुनू सीट पर काबिज नहीं हो रही है। इस बार सत्ता संगठन की कोशिश है कि कैसे न कैसे बैठाया जाए, बबलू के आक्रोश को शांत किया जाए, लेकिन बबलू है कि मान नहीं रहे। वहीं राजेंद्र गुढ़ा भी अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। रामगढ़ में जय आहूजा बैठेंगे, ये सबको उम्मीद है, लेकिन वो चुनावी दमखम में अपना रोल साबित करने के बाद ही वापस नाम लेना संभवतः चाहते हैं। खींवसर में चर्चाएं तो है कि रेवंत राम डागा और डॉक्टर ज्योति मिर्धा के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है। डॉक्टर ज्योति मिर्धा जैसा सपोर्ट देना चाहिए वैसा नहीं दे रही है, लेकिन ये खींवसर से प्रत्याशी आरएलपी का आने के बाद तय होगा और कांग्रेस का आने के बाद भी। हालांकि ज्योति मिर्धा बधाई भी दे चुकी हैं और रेवंत राम डागा भी राजस्थान चौक के ही इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ज्योति मिर्धा समेत तमाम नेताओं का उन्हें साथ मिलेगा। लेकिन खींवसर की बिसात अलग है, अलग नजरिए से है। ऐसे भी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन ऐन वक्त पर, मौके पर जब साथ देना चाहिए, वोटिंग ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल पर करवाई जानी चाहिए, तब कौन नेता किसके साथ था, पार्टी के साथ या व्यक्तिगत हितों के साथ, ये देखने वाली बात होगी। तो राजस्थान की राजनीति में फिलहाल इतना ही है। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, आरएलपी के नाम का इंतजार है। हालांकि चर्चाओं में नारायण बेनीवाल थे, लेकिन कनिका बेनीवाल का नाम एन वक्त पर भी आ सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो आरएलपी की लिस्ट क्या एक सीट पे आएगी या 4 सीटों पर, ये भी खास बात है। रामगढ़, देवली उनियारा, झुंझुनू और खींवसर, क्या इन पर भी वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे? और बीजेपी 84 पर फैसला कब लेगी, ये भी तय होना है। इसके साथ ही राजस्थान में चुनावी मैदान पूरी तरीके से अपने खिलाड़ियों के साथ तैयार हो जाएगा और इस बार उपचुनाव में
रोचकता बनी हुई है, क्योंकि सीटें ही इतनी अहम है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आपके क्षेत्र का चुनावी मिजाज क्या है। नमस्कार।